हाँ बच्चे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मीथेन बनाने की विधि, रासायनिक गुण पूरा बताने जा रहा हूँ। तो मीथेन में मीथेन का सूत्र मैं बता चुका हूँ, CH4 मीथेन का होता है। इसका रासायनिक सूत्र C बीच में, H H H H, है ना। मीथेन इसे कहते हैं। मीथेन मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि सड़े गले स्थानों पर ये उत्पन्न होता है। मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस मतलब होता है दलदल। मार्स मन दलदल होता है, दलदल वाले स्थानों पर ये पैदा होते हैं। ये कोयले की खदानों में 64% निकलते हैं। कभी कभी ये जो है एग्जाम में, उसमें कंपटीशन में पूछता है, कोयले की खदानों में 64%, ध्यान रखिएगा। मीथेन, जो कोयले खदान में आग लगती है वो मीथेन की वजह से लगती है। तो मीथेन एक ज्वलनशील पदार्थ है, अरे ज्वलनशील गैस है, और आसानी से आग पकड़ लेता है। इसी वजह से कोयले खदान में आग लगती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो मीथेन जो ये होती है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में भी मीथेन ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो मीथेन सड़े गले पदार्थों से निकलती है। जब वस्तुएं सड़ जाती है, कोई कार्बनिक पदार्थ सड़ता है, जैसे लकड़ी वगैरह सड़ गई, चाहे तो गोबर सड़ रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन की तो हो गई उपलब्धता, आपको बता दें। मीथेन कैसे बनता है, बनाने की विधि। बनाने की विधि, मीथेन बनाने की विधि। पहली विधि ये है, मीथेन बनाने की पहली विधि में मैं आपको बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। निर्जल सोडियम एसीटेट द्वारा, निर्जल सोडियम एसीटेट, निर्जल सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, यह सोडियम एसीटेट का सूत्र है। CH3COONA। सोडा लाइम से जब क्रिया किया जाता है, NaOH, CaO, सोडा लाइम, इस मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं। यहाँ का COONA और यहाँ से NaNO निकल जाता है। क्या बचेगा, यहाँ का CH3 मिल करके CH4 बनाएगा, CH4 गैस बनाता है, प्लस Na2CO3, मीथेन गैस बन गया। मीथेन गैस बनाने की यह है आपकी प्रयोगशाला विधि, है ना। मीथेन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि Na2CO3 यह बना है। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक, इस रिएक्शन को कहा जाता है, चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये सोडियम लवण है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ से निकल रहा है। इस वजह से इसका नाम है विकार्बोक्सिलीकरण। इस पूरे रिएक्शन का नाम है विकार्बोक्सिलीकरण। इसी तरह से दूसरी विधि, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3 पर जल की क्रिया द्वारा, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, अगर इस पर जल की क्रिया करें H2O की, क्या बनेगा, AlOH थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CH4। संतुलित करते वक्त संतुलित किया जाए, 4 से यहाँ गुणा, 3 से यहाँ गुणा, 3 चौके 12, 4 3 12, 12 12 24, 12 से इसमें गुणा।
एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल से क्रिया किया जाता है तो बनता है मीथेन गैस। ठीक, अगला है तीसरी विधि गिरगिनाल अपकर्मक। गिरगिनाल अपकर्मक में मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये गिरगिनाल अपकर्मक हुआ। गिरगिनाल अपकर्मक पर जब जल की क्रिया किया जाता है, पर जल की क्रिया द्वारा, ठीक, जल से क्रिया करें तो क्या बनेगा, CH3MgI प्लस H2। यहाँ H, यहाँ का एक H निकल करके CH3 मेथिल समूह से जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, CH4 प्लस MgOHI मेथिल हाइड्रॉक्सिल आयोडाइड, मेथिल हाइड्रॉक्सिल आयोडाइड, आयोडाइड, ये तीसरी विधि है। और भी बहुत सारे कल बताए थे, पिछले वीडियो में मैं आपको बताए थे, तो उस पर आधारित जैसे कोलबे की विद्युत अपघटन, कोलबे की विद्युत अपघटन से नहीं बन सकता मीथेन, और बूट्स अपक्रिया से भी मीथेन नहीं बन पाएगा। बनाने की ये 3 विधि आपसे पूछेगा परीक्षा में, अगर पूछना भी है तो 3 विधि है। सेवाते सेंडेंस अपचयन जैसे हुआ तो उस पर भी नहीं बनता है, सेवाते सेंडेंस अपचयन से भी नहीं बनता है। हाँ, ये क्लीमेंसन अपचयन जो अंतिम वाला बताए थे उससे बन सकता है, क्लीमेंसन अपचयन से बनाया जा सकता है। क्लीमेंसन अपचयन से देखिए कैसे बनेगा, जैसे HCHO है, ठीक, फार्मेल्डिहाइड पर अगर हम अपचयन करें, फार्मेल्डिहाइड का अपचयन करें, किसकी उपस्थिति में अपचयन बताए थे, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब किसी भी धातु को अगर पारे में घोल दिया जाए तो अमलगम कहते हैं। तो जिंक का अमलगम माने जिंक को पारे में घोल दिया गया है और सांद्र HCl से क्रिया करें तो नवजात हाइड्रोजन देगा। यह नवजात हाइड्रोजन फार्मेल्डिहाइड से क्रिया कर जाएगा, क्या बनाएगा, CH4 और प्लस H2। कितना हाइड्रोजन लगा, 4। इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन द्वारा भी बनाया जा सकता है ना। क्लीमेंसन अपचयन से भी फार्मेल्डिहाइड बनाया जा सकता है, अरे फार्मेल्डिहाइड कर रहे हैं, मीथेन बनाया जा सकता है। सेवाते सेंडेंस अपचयन से भी बनाया जाता है, उसका नाम उस तरह से नहीं है, फिर भी सेवाते सेंडेंस अपचयन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उसमें नहीं बताए थे, समूह के साथ जब बताए थे कि एल्केन कैसे बनाया जाए तो उसमें यह सेवाते सेंडेंस अपचयन वाला भाग नहीं आया था। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर बनाते हैं मीथेन और प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों की मात्रा आधी आधी होगी, दोनों मिलकर के मीथेन बनाएगा। आधी आधी नहीं, एक संबंध है 3, कार्बन मोनोऑक्साइड 1 और 3 गुना उसका हाइड्रोजन दिया जाए। निकिल और की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड तक अगर क्रिया कराएं, गर्म कराएं तो बनता है मीथेन और जल। ठीक, माने मीथेन बनाने में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 75% हाइड्रोजन गैस, इसे कहते हैं ये, इस रिएक्शन का नाम है सेवाते सेंडेंस
अपचयन। ठीक, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए इसका अपचयन कहा जाता है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस और कार्बन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस को कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब स्पार्क किया जाए, जैसे ये है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दो इलेक्ट्रोडों को अगर स्पार्क कराया जाए तो चिंगारी निकलती है। और इसको एक इसमें बंद कर दिया जाए, एक शीशे के या कांच के जार में बंद करके हाइड्रोजन और कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिया, हाइड्रोजन गैस उसमें डाल करके कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ स्पार्किंग हो, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके ये इलेक्ट्रोड है। अगर विद्युत स्फुलिंग कराई जाए, विद्युत स्फुलिंग का मतलब विद्युत के द्वारा जो है उसमें चिंगारी निकले, इतना गर्म हो जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं मीथेन गैस। ये भी बनाने की विधि है, मीथेन गैस बनाने की यह भी एक विधि है। तो इस प्रकार मीथेन इतनी विधि में बताया। पहला विधि निर्जल सोडियम एसीटेट से एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से जल की क्रिया द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, ये क्लेमेंसन अपचयन कहलाता है। सेबास्टियस सेंडेनस अपचयन बता दिए और यह बता दिए। हाइड्रोजन और कार्बन इलेक्ट्रोड जो विद्युत स्फुलिंग कराई जाती है, इसको ऊपर तीर के ऊपर विद्युत स्फुलिंग भी लिख सकते हैं, विद्युत स्फुलिंग जब कराई जाए तो बनता है मीथेन गैस। ठीक, मीथेन के गुण, भौतिक गुण बताएं। मीथेन के गुण में मीथेन के गुण, पहला है भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है? पहला बात रंगहीन, ये है मीथेन रंगहीन, गंधहीन और अविषैली गैस है। ये जल में बहुत कम मात्रा में विलय होती है, परंतु एल्कोहल ईथर में पूरी तरह से विलय है। मीथेन रंगहीन, गंधहीन और अविषैली गैस है। ये जल में अल्प विलय है, बहुत कम मात्रा में घुलती है, तथा एल्कोहल में ईथर में बहुत ज़्यादा विलय। ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण है ये वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होती है। इसका अणुभार कितना होगा? अणुभार अगर निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, 12 4 16। इसका अणुभार कितना होगा? 16। ठीक, मीथेन का क्वथनांक होता है, क्वथनांक ही याद करने वाली चीज़ है, 164 अंश सेंटीग्रेड, तथा हिमांक होता है -184 अंश सेंटीग्रेड। यह है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक ये होता है, गलनांक इतना होता है, ये आपको याद करना है। अब चल रहा हूँ रासायनिक गुण बताने। रासायनिक गुण में पहला है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखिए क्या रासायनिक गुण है। एक मैं आपको बताऊंगा रासायनिक गुण में कि पहला है क्लोरीन दहन। दहन पहले बताएं। दहन, जब मीथेन को जलाए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाया जाता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक को, तो बनता है कार्बन जो है, इस कार्बनिक यौगिक है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और अगर उसमें हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल, माने कोई भी कार्बनिक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड देता है और जल देता है। तो मीथेन क्या देगा अगर इसको जलाया जाए तो? H2O, ऑक्सीजन। जलाने पर, दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ठीक, 2 से इसमें गुणा कर दें, 2 और 2 4, ये नहीं है। मीथेन को अगर जलाया जाए, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए या दहन कराया जाए तो बहुत तेज ऊष्मा निकलती है, विस्फोट हो जाता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जल करके विस्फोट करता है
और उसके साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आगे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण में क्या होता है? मीथेन का क्लोरीनीकरण बड़ी अजीब है। सूर्य के हल्के प्रकाश में मीथेन जो है देता है CH4। अगर इसको क्लोरीन से क्रिया करें Cl2 से, सूर्य का प्रकाश क्या बनेगा? यहाँ का एक H निकल जाएगा, Cl आकर जुड़ जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। इसी के साथ फिर CH3Cl, Cl2 से क्रिया करें सूर्य के हल्के प्रकाश में सनलाइट, फिर यहाँ का H निकल जाएगा, Cl एक आकर जुड़ जाएगा, CH2Cl प्लस HCl, ये CH2Cl2। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। ये है डाइक्लोरोमीथेन। इसको लिख भी दें, मोनो लिखा भी जा सकता है, नहीं भी, मोनोक्लोरोमीथेन। ये है डाइक्लोरोमीथेन। फिर डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। यह Cl2 फिर क्रिया करें सूर्य के प्रकाश में सनलाइट, सूर्य के हल्के प्रकाश में, फिर यहाँ का एक H निकल जाएगा और Cl आकर जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CHCl3 प्लस HCl। अब इसका नाम जैसे डाई हुआ, हाँ ठीक बोल रहे हैं, ये ट्राइक्लोरोमीथेन होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। सही। अब CHCl3 प्लस Cl2, फिर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, फिर यहाँ का एक H अंतिम बचा हुआ H, यहाँ का H निकल जाएगा, Cl का जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सही, एकदम सही बोल रहे हैं। इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। सही, टेट्राक्लोरोमीथेन, एकदम ठीक, सही बोल रहे हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन होगा। ठीक, देखिए फिर से एक बार, पहले लाइन पर पहले बार जब क्रिया किया है तो बना है मोनोक्लोरोमीथेन, दूसरी बार डाइक्लोरोमीथेन, तीसरी बार ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बना। अब आगे इसको एक लाइन में भी लिखा सकते हैं। एक लाइन में कैसे लिखा जाए? मीथेन है CH4, यह Cl2 से क्रिया किया, क्या CH3Cl क्लोरोमीथेन बना, इसके साथ क्या निकल गया? HCl निकल गया, फिर Cl2 से क्रिया करेगा, इसमें से क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, क्या बनेगा? CH2Cl2, फिर ये क्रिया करेगा Cl2 से, फिर इससे HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? CHCl। फिर आगे Cl2 से क्रिया करेगा, HCl बाहर निकलेगा, बनेगा CCl4। अब नाम, पहले क्या नाम है? मीथेन, फिर मोनोक्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। एक लाइन में हो गया, दिखाई दे रहा है? मीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। यह क्रिया कहलाती है क्लोरीनीकरण। ये पूरे रिएक्शन का नाम है क्लोरीनीकरण। यही एक है जो आपसे पूछ सकते हैं। दहन हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया।
अब आगे है क्लोरीनीकरण के बाद ताप अपघटन, तापीय अपघटन या ताप अपघटन। ताप अपघटन में क्या है, मीथेन को अगर 1000 या 1100 सेंटीग्रेड तक गर्म करें बंद डब्बे में, माने वायु ना जाए, ठीक ना, तो ये टूट करके अपघटित होकर के कार्बन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है। इसे कहते हैं तापीय अपघटन। अगला जल वाष्प क्रिया तीसरा था। चौथा जल वाष्प से क्रिया, जल वाष्प से क्रिया, जल वाष्प से क्रिया। देखिए मीथेन और H2O जल वाष्प एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर के, एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर के निकिल की उपस्थिति में 300 सेंटीग्रेड तक इसको भी गर्म करें, 300 नहीं, 300 से ज़्यादा, 800 सेंटीग्रेड तक, 800 सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करें तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और न गलत, ये देखिए मीथेन और जल, ये गलत हो गया है, मीथेन और जल निकिल की उपस्थिति में 800 सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, एक संबंधित 3 के अनुपात में। ये एक संबंधित 3 के अनुपात में बनता है, मैं इधर बता दिए थे, गलत हो गया है। तो मीथेन और भाप, जल भाप, जल का वाष्प, अगर इसको 800 सेंटीग्रेड तक निकिल की उपस्थिति में गर्म करें तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। इसे कहते हैं सिंथेसिस गैस, इसे कहा जाता है सिंथेसिस गैस। हो गया। तो मीथेन के पहला गुण था दहन, दूसरा है क्लोरीनीकरण, तीसरा है तापीय अपघटन और जल वाष्प से क्रिया, ठीक ना, जल वाष्प से क्रिया करके सिंथेसिस गैस देती है। तो मीथेन के सभी बता दिए, मीथेन का कहाँ उपलब्ध होता है, कहाँ पाया जाता है, मीथेन बनाने की विधि, मीथेन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये हाई स्कूल वालों के लड़कों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में बहुत पूछता है। इसकी प्रयोगशाला विधि बहुत पूछता है, जो मैं आपको बताया था, ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि है। मीथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि में निर्जल सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाए। एक परख नली ले लिया जाता है, परख नली में निर्जल सोडियम एसीटेट भर ले दिया जाए और सोडा लाइम दोनों ले करके अगर गर्म किया जाए स्पिरिट लैम्प से, तो इसमें से निकलती है मीथेन गैस। मीथेन गैस उल्टे गैस जार में इकट्ठा किया जा सकता है, उल्टे गैस जार में इकट्ठा किया जा सकता है, यहाँ मीथेन प्राप्त होगा। ये प्रयोगशाला विधि पहले तो खूब पूछता था, अब बहुत कम कर दिया है। मीथेन गैस बनाने की ये प्रयोगशाला विधि था, ठीक। तो अब अगले वीडियो में मीथेन बताएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, पढ़ते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।